अपने दो मित्रों के साथ। एक मित्र का नाम आप बताना चाहेंगे, प्रदीप माथुर साहब मौजूद हैं, जिनका परिचय है कि राष्ट्रीय चेहरा है कांग्रेस के और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विधानमंडल दल के नेता रहे। मेरे दूसरी तरफ मौजूद हैं विनोद चौधरी साहब हैं, ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं ओबीसी मोर्चा भारतीय जनता पार्टी से। निश्चित है जब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं तो चर्चा बसों पर होगी। क्यों होगी? क्योंकि एक तरफ तो प्रियंका गांधी कहती है कि हमारी 1000 बसें योगी सरकार लेने को तैयार नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ राजस्थान सरकार योगी सरकार को उन बच्चों का बिल भेज देती है जिन बच्चों को उन्होंने लाकर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर तक छोड़ा था। इसकी शुरुआत करेंगे, माथुर साहब से पूछना चाहेंगे। माथुर साहब, एक तरफ तो दरिया दिली और दूसरी तरफ आपने बिल भेज दिया उत्तर प्रदेश सरकार को। देखिए, बिल भेजना वो तो एक वैसी प्रक्रिया है। यूजुअली जब एक सरकार दूसरे सरकार को व्यवस्था के हिस्से, जैसे उन्होंने बस भेजी, डीजल वीजल का जो भी खर्चा है तो वो तो एक दूसरे से चार्ज किया जाता है। ये इसे पॉलिटिकलाइज कर लीजिए कि उसकी एवज में बिल रेज कर दिया है, ऐसा नहीं। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, एक सरकार किसी दूसरे सरकार को कुछ चीज देती है या एक सरकार दूसरी सरकार से कुछ लेती है तो उसकी तो डेबिट क्रेडिट एंट्रीज होती होगी। बसों का प्रियंका गांधी जी द्वारा एक ऑफर दिया गया कि जब अभी प्रवासी मजदूर हजारों की संख्या में अभी भी चल रहे हैं और चल रहे थे पिछले 1.5 महीने से, और यूपी रोडवेज की बसें नहीं लगाई गई थी, हमने ही हजारों मजदूरों को गुड़ चना बांटा, बिस्किट बांटे, खाना खिलाया, चप्पलें दी, और उनके अपने नेशनल हाईवे नंबर 19 जो नेशनल हाईवे नंबर 2 पहले कहलाता है, एक्सप्रेस वे पे भी हजारों मजदूर चल रहे थे और उनके पैरों में छाले पड़े हुए थे, दूध मुँह में बच्चे थे, प्रेग्नेंट वीमेंस थी, चली जा रही है। उनका डेस्टिनेशन 1200 किलोमीटर 1400 किलोमीटर। तो ऐसी उसमें यह उम्मीद की जाती थी कि योगी सरकार यूपी रोडवेज की खड़ी बसों को उनमें लगाएगी और उनको उनके बॉर्डर तक तो कम से कम भेजेगी। केंद्र सरकार को नीति तत्कालिक निर्धारित करनी चाहिए थी कि इन पलायन करते हुए मजदूरों के लिए बसें लगाई जाए, इंटर स्टेट बसें एक दूसरे के आवागमन हो और इन प्रवासी मजदूरों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जाए। सरकार सोती रही। सरकार को प्रियंका गांधी जी ने कई ट्वीट किया, हमने भी ट्वीट किया, योगी जी बसें लगाइए, क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो परिवहन मंत्री कहते तो उत्तर प्रदेश सरकार के हमारे यहाँ तो हजारों में बसें उनको सैनिटाइज कर रहे हैं, चलाने का काम कर रहे हैं, आप समय तो दीजिए, उनको करने तो दीजिए। बात समय का नहीं, कितना समय दें? आपातकालीन स्थिति है, वैश्विक महामारी है। जब आप इतने उसमें, जब आपसे कह के तो वो मजदूर चले नहीं है, वो तो चले जा रहे हैं, एकदम निकले और एकदम हजारों की संख्या में गाजियाबाद बॉर्डर पे इकट्ठे हैं, यूपी बॉर्डर पे इकट्ठे हैं, उधर नोएडा बॉर्डर पे इकट्ठे हैं, उल्टा उधर से कलकत्ता से आने वाले लोग इकट्ठे हैं, अलग अलग बॉर्डर्स पे लोग इकट्ठे हैं। ठीक है, सरकार के लिए प्रॉब्लम है, बट अपेक्षा सरकारों से ही की जाती है। एनजीओ इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करती है, इंडिविजुअल इतने बड़े लेवल पे काम नहीं करता। हजारों बस थी तो थोड़ी थोड़ी करके बस भेज देते। ट्रेनें भी बड़ी लेट चलाई हैं आपने। अब जब आप 500 लोगों पर आपने लॉकडाउन कर दिया और आज लगभग 1.5 लाख लोग कोरोना पीड़ित आप आइडेंटिफाई हो रहे हैं, तब आप मार्केट खोल रहे हैं। स्ट्रैटेजी ऐसी बननी चाहिए थी कि जब नमस्ते ट्रंप आप कर रहे थे, आप मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने में लगे हुए थे, 50 दिन आपने यूं ही निकाल दिए। 30 जनवरी को राहुल गांधी कहते हैं कि इससे अलर्ट हो जाइए, पर मोदी जी बिजी थे इसमें। अब यदि उस समय से व्यवस्था की जाती है कि अनाउंसमेंट कर दिया जाता कि हम 20 दिन बाद से लॉकडाउन लगाएंगे और 20 दिन बाद के लॉकडाउन के बाद आप जिसको जहाँ जाना है स्पेशल ट्रेन लगाते, स्पेशल बसें सबको माइग्रेट कर देते, उसके बाद लॉकडाउन लगा देते। हमारे साथ आपने देखा, माथुर साहब ने कहा अपना पक्ष का, निश्चित है कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं तो सारी बातें आप बीजेपी के खिलाफ ही कहेंगे, लेकिन एक बड़ा सवाल है, राजस्थान सरकार ने जो बिल बनाया, योगी सरकार के पास जो बिल भेजा, लेकिन उस तरफ आपको ध्यान हो जब बच्चों को लाने की बात थी तो राजस्थान सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही थी। भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र हमारे साथ मौजूद हैं। विनोद जी, क्यों राजस्थान सरकार पैसा ना मांगे? भाई आपने उनसे रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने आधी रात में बच्चों को सीमा तक छोड़ा, तो इसको राजनीतिक एंगल से क्यों जोड़ कर देखा जा रहा है? देखिए, ये कोई राजनीतिक एंगल नहीं। आप एक बात बताइए, प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश के मजदूरों की वो कहती कि हम चिंता कर रहे हैं, हम मजदूरों का बहुत ख्याल रख रहे हैं, क्या छात्रों का ख्याल नहीं रखा जा सकता? 36 लाख रुपए का बिल कांग्रेस की सरकार ने उत्तर प्रदेश की सरकार को भेजा। और निखिल जी, आपको एक बात बता दूं, 19 लाख रुपए पहले ले लिए बसों में डीजल डलवाने के नाम पर, तब वो छात्रों की कोटा से उत्तर प्रदेश वापसी हुई। बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप मजदूरों की चिंता कर रहे हैं, इस देश को मजदूर बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने ही किया है, वाड्रा परिवार, गांधी परिवार नहीं किया है। टॉपिक लंबा खींचा जाएगा। बात यह है, उन्होंने 1000 बस जब भेजी थी
मान लेते हैं अगर कागजी कुछ लिखने में गलती होगी, टाइपिंग में गलती होगी, कुछ 3 व्हीलर निकल गए, कुछ 2 व्हीलर निकल गए, लेकिन 900, 800, 700, 500 बसें तो ठीक होंगी ना। कहाँ टाइपिंग में गलती होगी? आप इतने बड़े इशू पर मजदूरों के आप बहुत हित चिंतक हैं और आप कह रहे हो कि हमसे टाइपिंग में गलती हो गई। इस तरह की गलती नहीं हुई, ये तो मजदूरों के साथ मजाक किया गया। इतना बड़ा मजाक मजदूरों के साथ कांग्रेस पार्टी ने किया है कि मैं समझता हूँ कि देश की गरीब जनता का मखौल उड़ाया गया। प्रियंका गांधी क्या ट्रैक्टर में मजदूर जाएगा? प्रियंका गांधी जो चश्मा लगा के चलती हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश में देखा यहाँ ज्यादा लोग करा रहे थे, लोग सड़कों पर थे, तो उन्होंने मदद करने की सोचा, आपने एक्सेप्ट नहीं की। हमने एक बात बता दूं, अब तक 12 मई तक उत्तर प्रदेश में 522 श्रमिक ट्रेनें आ चुकी हैं, 478 ट्रेनें कल तक आ चुकी हैं, लगभग 1000 प्रवासी श्रमिकों को लाकर ट्रेन उत्तर प्रदेश में आ चुकी हैं। 12,000 बसों के द्वारा जब ट्रेन से मजदूर आता है तो उनकी वापसी उनके घर तक बसों से होती है और सोशल डिस्टेंस के साथ होती है। तो 1000 बसें ऐड कर लेते ना प्रियंका गांधी वाली, उनको कैसे ऐड कर लेते? क्यों ऐड कर लेते? नहीं, कैसे ऐड कर लेते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, सहयोग करना अच्छी बात है। आपने 3 व्हीलर के नंबर, टूटी बसों के नंबर और राजस्थान रोडवेज की बसें, क्या सरकारी संपत्ति किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की हो जाती है? 4.5 करोड़ उन्होंने किराया भरा कांग्रेसियों ने वहाँ बसों का, जो 3 दिन आपके खड़ी नहीं बात पड़ा। नहीं, अब 4,500 मैं जवाब देता हूँ। जी। देखिए ऐसा है, एक तो बसें ये राजस्थान रोडवेज की नहीं थी, ये राजस्थान अंडरटेकिंग, राजस्थान रोडवेज अंडरटेकिंग की बसेस थी, प्राइवेट बसेस थी। और ये बसें, क्योंकि मैं प्रत्यक्षदर्शी गवाह था वहाँ पर, 300 बसें तो नोएडा बॉर्डर पे थी वहाँ पर, और 560 बसें यहाँ पे थी फतेहपुर सीकरी बॉर्डर पे। इससे पहले मथुरा गोवर्धन राजस्थान बॉर्डर पर बसें लगाई गई थी, उसमें 500, क्योंकि मैं चश्मदीद गवाह हूँ इस बात का। और बल्कि हम तो यहाँ से 1200 पैकेट खाने बनवा के ले गए थे उन ड्राइवर्स और उनके लिए भी, कि ड्राइवर उनको देंगे खाना। बात क्या थी कि योगी सरकार के यहाँ डिस्कशन चल रहा था, 1:30 बजे मैसेज आया, मेरी एसएसपी आगरा और डीएम आगरा से बराबर बात हो रही थी, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश के नुमाइंदे थे, हम भी उत्तर प्रदेश से हैं। प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, तो इसलिए उन्होंने उत्तर प्रदेश में दखल दी। लोगों ने आरोप लगाया और राज्यों में क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो हमारे उत्तर प्रदेश की इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी हैं, तो उनका नेतृत्व बन जाता है कि उत्तर प्रदेश और राजनीतिक दल है, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव, वो आपके अच्छे मित्र रह चुके हैं। इन्होंने भी आपके जो प्रयास था उसकी तारीफ नहीं की। मायावती ने तो जहाँ तक ये कहा कि ये तो सिर्फ देखिए ऐसा है, मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ, ये लोग मोदी जी के अत्यंत दबाव में हैं, चाहे मायावती जी हो, चाहे वो अखिलेश जी हो। ईडी की फाइलें इनकी खुली हुई हैं, खुल के आपने देखा होगा, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, केंद्र सरकार में बैठे, तब से वो ईडी की फाइलों के डर से चुप बैठे रहते हैं। मुखर नहीं हो पाती मायावती जी, ना ही ये अखिलेश यादव जी और उनका परिवार मुखर हो पाता है। आपने तो उनके समर्थन से सरकार चलाई है ना? अरे वो हमने कहा सरकार चलाई, हमने किसी को समर्थन नहीं कहा, केंद्र सरकार जब हमारी सरकार थी तो वो हमारे साथ थे। आज उनकी सरकार है तो उनका समर्थन करते हैं। वो तो मॉकेटेरियन लोग हैं, अपनी सरकार अपना जिंदा रहने के लिए सर्वाइव करते हैं। मेरा ये मुद्दा दूसरा है। बात ये ईमानदारी की बात ये थी कि बसें खड़ी हुई थी, ठीक है। जब आपने तत्कालिक, मैं मान सकता हूँ कि हमारी भी गलती रही होंगी, हमने 800 बसें तो दे दी थी, 800 बसें तो लेते, हम तो डीजल भरवा के दे रहे थे। प्रियंका गांधी जी बेचारी इतनी इमोशनल हो गई कि उन्होंने कहा भाई हमारी बसें ले लो, उसमें बीजेपी के झंडे लगा लो, उसमें बीजेपी के बैनर लगा लो। हम तो ना अपने झंडे लगा के दे रहे थे, ना प्रियंका सोनिया राहुल जी के स्टिकर लगा के दे रहे थे, ना ये कह रहे थे कांग्रेस आप बसें ले जाते, अपने आरएसएस के, अपने जितने भी आपके संगठन उनके बैनर लगाते, बीजेपी के बैनर लगाते, इस्तेमाल करते। आप यही हजारों बसें चल रहे थे। ये भैया हमारे कह रहे हैं कि ट्रेनें चला दी, ट्रेनें बहुत बाद में चलाई, बसें चला दी बहुत बाद में चलाई। ये मजदूर तो पिछले 1.5-2 महीने से चल रहे हैं बराबर। आपने कितने लोगों की डेथ हो गई एक्सीडेंट में। तमाम हम लोगों ने जब इतना सब हंगामा हुआ तो हमने कहा चलो हम भी, जब पीएम केयर फंड में आप सबसे पैसे ले सकते हैं, एक तरफ मोदी जी योगी जी कहते हैं इस वैश्विक महामारी में सबका हम सहयोग लेना चाहते हैं, तो एक हेल्दी अपोजिशन की तरह हमने भी ऑफर किया। और एक बार जब लेटर जारी कर दिया अवनीश अवस्थी जी ने, बिल्कुल हम बसें लेने को तैयार हैं, तो फिर उसमें राजनीति घुसा दी, बस नहीं ली, क्यों नहीं ली भाई, ये हठधर्मिता है। ये जो 1000 बसें जो उस बॉर्डर से लौटी निश्चित आपके कंट्रोल में थी,
जी। तो बसें लौटी, उसके बाद उन्होंने कहाँ मजदूरों की मदद की जाती है बसों ने लौटने के बाद? आप सब 3 दिन बस से लौटने के बाद कहा थे राजस्थान में तो कोई बस पैदल चल ही नहीं रहा मजदूर। मतलब राजस्थान में सब बढ़िया। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बसों से सब राजस्थानी मजदूरों को भेज दिया। आप कहीं भी दिखा दीजिए कहीं मजदूर हैं, जी। दे ऑल आर मूविंग। बल्कि ये दूसरी बात, ये राजस्थान सरकार पैसे नहीं दे रही थी, इन बसों की फंडिंग कांग्रेस पार्टी ने करी थी, ना कि राजस्थान। मतलब 3 दिन खड़े होने का आपने किराया दिया? 4.5 करोड़ देख लीजिए रसीदें जाके, जी। पेमेंट नकद चेक से किया गया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के पास लौटेंगे, 4.5 करोड़ रुपए पानी में चले गए सर, आपने 3 दिन नहीं दिए। मैं दूसरा सवाल करना चाहूंगा, आप मेरी बात सुनो। वो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। हमने ड्राइवर कंडक्टरों की लिस्ट मांगी, सवाल तो उनका कोरोना टेस्ट ड्राइवर कंडक्टर की कोई लिस्ट आई नहीं। कांग्रेस ने मजदूरों के ऊपर राजनीति करने का प्रयास किया। जब आप छात्रों को नहीं भेज सकते, और वो बहुत पहले की घटना है, जो कोटा में छात्र फंसे हुए थे, आपने पहले 19 लाख रुपए ले लिए डीजल के नाम पे, सरकार ने, अशोक गहलोत सरकार ने, ठीक है ना, कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है। तब छात्रों को आप उत्तर प्रदेश आपकी बसें लेके, तो आपने जो है मजदूरों के नाम पे यूपी में बसें भेजी कांग्रेस पार्टी ने, उसमें से जो 3 व्हीलर, ट्रैक्टर, टेम्पो आगे हो गया ना सर। अब मेरा दूसरी सवाल बात तो सुन लीजिए। हमने नहीं, दूसरी बात हमने लिस्ट, यूपी सरकार ने लिस्ट मांगी कि आप ड्राइवर और कंडक्टरों की लिस्ट दीजिए। वो तो पहला स्टेप था भाई, वो भी वो तो लिस्ट उसके नहीं बाद है। अरे मैं आगे एक सवाल आपसे कर रहा हूँ ना, आपके सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ सिंह जी जी वो क्या कहते हैं कि जो प्रवासी बाहर से लौट रहे हैं उसमें से हर एक तीसरा या चौथा कोरोना पॉजिटिव है। क्या आपको जानकारी है? उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। नहीं, उन्होंने कहा है कि मेरी बात तो सुनिए, इसका मतलब आप दावा करते हैं कि आप 1 करोड़ टोटल या 60 लाख 70 लाख लोगों को लेके आएंगे। बात सुनिएगा, देखिए, यदि अगर आप ये दावा करते हैं तो इसका क्या मैं मतलब मान के चलूं कि उत्तर प्रदेश में 10 से 15 से 20 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव होने जा रहे हैं, अगर मैं उनका आधिकारिक बयान मानता हूं तो? अगर भविष्य में क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन प्रवासी जो मजदूर आ रहे हैं उनको पूरी तरह से क्वारंटाइन करके सरकार ने व्यवस्था की है, उनको क्वारंटाइन रख के ही उनको जाने दिया जा रहा है। फिर भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव उसमें हो सकते, कुछ ये हर तीसरा नहीं, हर तीसरे की मैं नहीं कह रहा, मैं इतना बड़ा कोई भविष्यवक्ता नहीं हूँ कि हर तीसरा होगा। तो सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कोई स्टडी की या ऐसी आके टीवी पे बयान दिया? सिद्धार्थ नाथ सिंह का अपना कोई निजी बयान होगा, निजी उसमें बयान मैं कैसे हो नहीं जाएगा? जाना सरकार के चाहूंगा। प्रवक्ता का मातो साहब ये बड़ी विचित्र बात है। कोई बयान अगर थोड़ा सा देखिए, PPT बनाता है, अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या ये है, निजी बयान कैसे हो गया? अनफॉर्चुनेट पार्ट क्या है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बड़बोले। सरकार के अब मैं प्रवक्ता- आपसे वो जो सरकार के प्रवक्ता हैं बड़बोले बहुत हैं, वो समझ रहे हैं कि ये भी कोई मंदिर का मामला है। ये मंदिर का मामला तो है नहीं, मंदिर मस्जिद का मामला नहीं है, हिंदू मुसलमान का मामला नहीं है, भारत पाकिस्तान का मामला नहीं है, ये मामला है कोरोना से पीड़ित लोगों का। सोच समझ के बयान देना चाहिए। हर तीसरा आदमी कोरोना पॉजिटिव निकलेगा तो इसका मतलब हम लोग कम से कम 15 से 20 लाख लोगों को उत्तर प्रदेश में कोरोना पीड़ित लोगों को ले रहे हैं, जो कि कितने लोगों को संक्रमित करेंगे, करोड़ों में और संख्या कितने जाएगी सर। उत्तर प्रदेश में अकेले में ही 2-3 करोड़ लोग इससे कोरोना। पहले भी सिद्धार्थ नाथ सिंह के बयान जब आते हैं तो सरकार भी बगले जाने लग जाती है, तो ऐसा कोई हो- स्टडी होनी चाहिए इसीलिए ना। इसीलिए तो सिद्धार्थ नाथ सिंह को एक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो से हटा के छोटे पोर्टफोलियो पे लगा दिया। मेरे समझ में नहीं आता लाल बहादुर शास्त्री के नवासे जी ग्रैंडसन को इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए और सोच समझ के गंभीरता से बात करनी चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, गुदड़ी के लाल थे, हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित नेता थे, पार्टी के नंबर 1 नेताओं में, अग्रणी नेताओं में गिनती होती है। उनका तो शब्द जय जवान जय किसान, उनका स्लोगन हर पार्टी इस्तेमाल करती है, हर पार्टी उनको पूजनीय मानती है, हमारी पार्टी तो मानती है। यहाँ तक कि आपके प्रधानमंत्री तो सबके होते हैं। मोदी जी उनके घर तक हो आए, जब वहाँ पे इलाहाबाद में गए, बनारस में उनके पुराने घर में गए, वहाँ गए। उनके भाई उनके जो पुत्र हैं सुनील शास्त्री, अनिल शास्त्री हमारे संपर्क में रहते हैं, घर परिवार के रिश्ते हैं। विभाकर शास्त्री हमारे घर परिवार जैसे, उनके भतीजे कांग्रेस में हैं। तो स्थिति ये गंभीर मामला है और सिद्धार्थ नाथ सिंह को इस तरह बचकाने मतलब आपके गिने चुने तो विधायक आए थे उत्तर प्रदेश के अंदर 7 नहीं थे? हाँ, उसमें से अदिति सिंह आपकी पार्टी के खिलाफ मुखर होकर देखिए बोलने लग जाती है। अभी क्या है, मैंने आपको बताया ना कि रायबर की लोकल पॉलिटिक्स में अखिलेश सिंह एक बड़े पावरफुल एमएलए हुआ करते थे। वो 6-7 टर्म एमएलए रहे और 5 टर्म तो वो कांग्रेस से विधायक रहे। फिर बाद में उन्होंने पार्टी छोड़ दी, फिर उनकी मृत्यु हो गई, उनको कैंसर हो गया था। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे,
उनकी बेटी अदिति सिंह है जो विदेश में पढ़ती थी, रहती थी, बहुत प्यारी बिटिया है हमारी। उसे जान का खतरा पैदा हो गया। एक हमारे एमएलसी साहब, उनका नाम आप बोल रहे हैं दबाव में वो ऐसे, तो वो बीजेपी में चले गए। उन्होंने मोदी जी की मीटिंग कराई। उनका भाई भी कांग्रेस में था एमएलए, उसे भी पार्टी छोड़ दी। लोकल राइवलरी में उन एमएलसी साहब ने और उनके भाई ने अदिति सिंह को परेशान करना शुरू कर दिया। अदिति सिंह के पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो योगी जी से मिली, उन्होंने सुरक्षा मांगी, योगी जी ने भरपूर सुरक्षा दे दी। और जब सुरक्षा उनको मिल गई तो डेफिनेटली लोग दब जाते हैं, और उन्होंने इस तरह का बयान जारी कर दिया। सुरक्षा मिलने के बाद उनका संतुलन बिगड़ गया, उनके कुछ काम होने शुरू हो बीजेपी गए। दोषी हो गई। बीजेपी दोषी नहीं हो गई, उन्हें मैं कमजोर कड़ी मानता हूँ अदिति सिंह। अब लड़की है, एक तो बेटी है हमारी, और उसके पापा नहीं है, संरक्षण और सुरक्षा चाहिए ही चाहिए। उसके ऊपर ऐसा आक्रमण हुआ था कि मतलब जो राजनीतिक हमला उन्होंने किया, वो आप ऐसा हमला नहीं करना चाहेंगे उनके ऊपर? वो ऐसा है कि भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, उल्टे सीधे बयानात ना दे। नोटिस वोटिस दिया है, नेहरू गांधी परिवार के बहुत नजदीकी रही हैं, और अभी भी हम सब लोग गांव हमारे पार्टी के लोगों से बिटिया की तरह ही मानते हैं। अभी आप लोग पिछले कुछ समय तक कह रहे थे कि निर्मला सीतारमण जब नए बजट को लेके आई, 20 लाख करोड़ का बजट का जब वो प्रोनाउंसिएशन कर रही थी, जब उसको आगे बढ़ा रही थी, उसमें भी मिडिल क्लास की ईएमआई की बात नहीं थी। अब सरकार ने, आरबीआई ने आदेश किया कि 3 महीने अगस्त तक की ईएमआई और टाली जा सकती है, अगर आप चाहें तो आप बाध्य नहीं है देने के। तो क्या आप देखिए सरकार को इसमें देखिए, ये तो आप बहुत छोटी बात कर रहे हैं, मैं बड़ी बात की बात कर रहा हूँ। 20 लाख करोड़ इस वैश्विक महामारी में आप यदि ये कहते कि हमने कर्जा माफ कर दिया लोगों का, मिडिल क्लास का माफ कर दिया, आपने अडानी और बड़े बड़े पूंजीपतियों का 68,000 करोड़ का कर्जा माफ किया है अभी, जिसमें कि बाबा रामदेव भी शामिल है। तो आपकी सरकार और वो भी सुनिए, करती थी, बड़े बड़े उद्योगपतियों नहीं का। करती थी। मैं विनोद जी से प्रश्न लेना चाहूंगा। सुनिए, बात खत्म करिए ना, पहले पूरी बात कर लीजिए। अब स्थिति क्या है कि आप लोन दे रहे हैं, उस पर ईएमआई का समय बढ़ा रहे हैं, आप इंटरेस्ट समेत लोन दे रहे हैं, किसानों को, रेडी वालों को भी जो लोन दे रहे हैं उस पर भी आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। आप क्या भला कर रहे हैं? आपने 5 अलग अलग सेक्टर्स में ये अपनी घोषणाएं करी, एक घोषणा तो लागू हो। आपने एमएसएमई की बात करी, आप लोन देने की बात क्यों करते हैं? आप कहते हैं कि हम नो इंटरेस्ट विल बी चार्ज। आपकी जितनी किस्तें बनती हैं उसका 1/3 हम माफ कर देंगे, 2/3 आपका लोन स्टैंड करेगा, तो वो रिलीव महसूस करता। आप कह रहे और लोन लो, और लोन कैसे ले लेंगे भाई? वो लोन तो चुक जाए। फैक्ट्रियां चल नहीं रही, एक तरफ आप मजदूरों को ले जाने के लिए ट्रेन चला रहे हैं, जब मजदूर चले जाएंगे तो फैक्ट्रियां कैसे चलेंगी? तो आपने देखा माथुर साहब ने कहा कि राइट ऑफ होना चाहिए। विनोद जी, क्यों ना मिडिल क्लास का, तो आप लोग बहुत बड़े खैरखमा बनते हैं, मिडिल क्लास को आप मान के चलते हैं, भाजपा का पूर्व वोटर है, लेकिन आप ईएमआई आगे बढ़ाते हैं, माफ नहीं करते हैं। माफ ना करने के पीछे क्या कारण है? और इस 20 लाख करोड़ में वो मिडिल क्लास के लिए क्या है जो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। मैं मजदूरों वाली एक छोटी सी बात पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश होके पूरे दक्षिण भारत का रास्ता यूपी होके जाता है, झारखंड के मजदूरों का, पश्चिम बंगाल के मजदूरों का, उड़ीसा के मजदूरों का, इन सब का रास्ता उत्तर प्रदेश होके निकलता है। उत्तर प्रदेश के मजदूरों को समस्या नहीं हुई। उत्तर प्रदेश की सरकार ने 18 लाख मजदूरों की वापसी करा दी है। ये आपकी बात बिल्कुल गलत है। जो लोग जा रहे हैं झारखंड, उड़ीसा, चेन्नई, केरल, वहां के लोग आपको बता रहे हैं सर। उत्तर प्रदेश के मजदूर, उन्होंने अपना एड्रेस बताया, कोई बाराबंकी का था, कोई एकाध हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा। सरकार ने वापसी आपने अभी इतनी सभी की नहीं है, आपने इतनी देर में सोच लिया जवाब।